गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ कि औरत 4 तरह से फजीलत पाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसकी बेटी है, किसकी ज़ौजा है, किसकी माँ है और खुद क्या है। या तो वो बाप की तरफ से फजीलत है कि उसका बाप फजीलत वाला है तो कहा जाता है कि ये फलां की बेटी है तो इसकी भी इज्जत, या तो फिर शौहर की फजीलत वाला होता है, कहा जाता है कि फलां की ज़ौजा है इससे भी इज्जत, या तो फिर औलाद में से कोई इतना फजीलत वाला होता है कि कहा जाता है ये फलां की माँ है, या फिर चौथी निस्बत ये है कि खुद औरत बाकमाल हो तो उसकी फजीलत होती है। मैं ये कहता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक निस्बत एक घर में पाई जाती है, 2 निस्बतें नहीं पाई जाती, कि बाज़ औक़ात 2 निस्बतें पाई जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शौहर भी फजीलत वाला होता है, औरत भी फजीलत वाली होती है, या बाप फजीलत वाला होता है, बीवी बेटी भी फजीलत वाली होती है, बाकी 2 निस्बतें नहीं होती। लेकिन कमाल है जनाब सैयदा का, ये पूरी कायनात में सिर्फ एक वाहिद सैयदा है जिनको ये 4 निस्बतें बैक वक्त एक ही वक्त में फजीलत मौजूद है। देखें तो किसकी बेटी है, सैयदुल अंबिया की, और अगर हम शौहर की तरफ से देखें तो किसकी बेटी है, सैयदुल औलिया की। और ये वो खातून है कि जिनके कदमों में जन्नत के सरदारों की भी जन्नत है, और ये कदम क्या है, सैयदतुल निसाए आलमीन। एक और बीवी को भी कुरान में सैयदतुल निसा कहा गया है, हज़रत मरियम को भी सैयदतुल निसा कहा गया है, हज़रत फातिमा को भी सैयदतुल निसा कहा गया है। क्या फर्क है इन दोनों की तरफ सदारत में, वो भी औरतों की सरदार है, ये भी औरतों के सरदार हैं। हज़रत मरियम के और हज़रत फातिमा के सरदार होने में, दोनों के सैयदतुल निसा होने में फर्क क्या है। इन दोनों के सैयदतुल निसा होने में फर्क ये है कि हज़रत मरियम में सिर्फ और सिर्फ अपने ज़माने की औरतों के सरदार, अपने से पहले वाले औरतों के सरदार नहीं हैं, अपने से बाद वाले औरतों के भी सरदार नहीं हैं, बल्कि जितनी भी औरतें हज़रत मरियम के ज़माने में मौजूद थी उन तमाम की सरदार हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। वो अपने से पहले वाले ज़माने की औरतों के सरदार नहीं हैं, अपने से बाद वाले औरतों को भी सरदार नहीं है। ये सआदत हासिल है हज़रत फातिमा ज़हरा को कि आदम से लेकर आज तक जितनी औरतें गुजर चुकी हैं उनकी भी सरदार है, जो आज मौजूद है उनकी भी सरदार है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि आज से लेकर क़यामत तक जितनी पैदा होंगी उनकी भी सरदार ये सैयदतुल निसाए आलमीन है, आलमीन की सरदार है। अब अयाब विश्वास हो जाए, कोई शख्स होता है कि मैं कराची का सरदार हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कराची क्या है, मैं नहीं जानता कराची क्या है, तो मुझे जानने के लिए, शख्स की फजीलत को जानने के लिए जरूरी है कि मुझे जानना पड़ेगा कि कराची क्या है। ये जो कराची का सरदार है, कराची कहीं ऐसा तो नहीं है कि 5 दफा कुछ इतना हल्ला हो गया अपनी फजीलत को बयान करें कि मैं कराची का सरदार हूँ। अब मुझे देखना पड़ेगा, अब जितना बड़ा कराची होगा उतना बड़ा सरदार होगा, ये उतना बड़ा सरदार होगा कराची। अगर एक शहर है तो ये शहर का सरदार, अगर मुल्क है तो मुल्क का सरदार, अगर बड़े आजम है तो बड़े आजम का। जितना कराची बढ़ता जाएगा इसका इहाता बढ़ता जाएगा, मुझे इसकी सरदारी बढ़ती जाएगी। अब जनाब सैयदा हैं आलमीन के सरदार, अब मुझे जनाब सैयदा की फजीलत को जानना है तो मुझे जानना पड़ेगा कि आलमीन क्या है। जब तक आलमीन का पता नहीं चलेगा, मुझे सैयदा की सरदारी का पता नहीं चलेगा, इतनी बड़ी सरदार है। तो मैंने मैंने ढूंढना शुरू किया, मैंने तलाश करना शुरू किया कि आलमीन कहते किसको है, आलमीन का माना क्या है, आलमीन का मतलब क्या है। जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे कुरान का सहारा लेना पड़ा, और जब मैंने कुरान का सहारा लिया तो वहाँ पर मुझे एक लफ्ज़ मिला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तरीके खुदा के हैं जो आलमीन का रब है। अब मैंने यहाँ पर भी देखा कि लफ्ज़ आलमीन तो मुझे कुरान में मिल गया, लेकिन आलमीन का रकबा नहीं मिला कि कितना बड़ा है, आलमीन का इहाता नहीं मिला कि कितना इहाते पर मुहित है। लेकिन मुझे यहाँ पर इतना मालूम हो गया कि अल्लाह है आलमीन का रब। अब जहां तक अल्लाह की रबूबियत जाएगी उसे आलमीन कहेंगे। अब हज़रत फातिमा है सैयदतुल निसाए आलमीन, अल्लाह है रब्बुल आलमीन। अब मैं कह सकता हूँ कि जहां तक अल्लाह की रबूबियत जाएगी वहां तक फातिमा की सरदारी जाएगी। अगर जमीन पर अल्लाह की रबूबियत है तो फातिमा जमीन वालों के सरदार है, अगर आसमानों पे अल्लाह की रबूबियत तो फातिमा आसमान वालों के सरदार है। सिद्दीक या सिद्दीका के
दो माना किए गए हैं, एक लुग़वी माना किया गया है और एक इल्म दानिश में माना किया गया है। लुग़वी माना क्या हुआ है? लुग़वी माना ये हुआ है कि सिद्दीक़ा उसे कहते हैं कि जिसमें शैब किज़्ब बना हो, यानी किसी बीवी में, यानी जो सिद्दीक़ा है उसमें पूरी जिंदगी में कभी इम्कान भी ना हो कि उसने झूठ बोला हो, जिसको सिद्दीक़ा कहते हैं। एक दूसरा माना है जिसे अहले इल्म दानिश करते हैं, वो क्या है? वो ये है कि सच दो तरह का होता है। सच दो तरह का होता है। एक होता है कि वाक़या हो चुका है, वाक़या हो चुका है, वाक़े के बाद खबर दी गई है, उस वाक़े की खबर दी गई है और जिसको खबर दी गई है उसने ताकीद की, ताकीद करने के बाद पता चला कि जो वाक़े की खबर दी गई है वो वाक़या सच है। मिसाल के तौर पर मैं आ रहा था और मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं आ रहा था, मैंने रास्ते में देखा, अल्लाह न करे किसी का एक्सीडेंट हो, मैंने देखा एक्सीडेंट हुआ है और मैंने आपको बताया कि मैं आ रहा था, यहाँ रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ है। अब जब आपने मजलिस सुनी, मजलिस सुनने के बाद आप बाहर निकले, आपको पता चला रोड का एक्सीडेंट हुआ था, लोगों ने कहा जमात हुजूम था, आपने कहा मौलाना ने सच कहा था, कि मौलाना सच कह रहे थे कि यहाँ पे वाक़या हुआ है। अब क्या है, वाक़या पहले हुआ है, मैंने खबर आपको बाद में दी है, आपने तहकीक की बाद में खबर के मुताबिक वाक़या था। एक ये सच होता है कि वाक़या हो चुका है, खबर बाद में, और उसके बाद फिर तहकीक से पता चला कि वाक़या जो हुआ था वो खबर के मुताबिक था। एक सच ये होता है। और दूसरा ये होता है कि वाक़या अभी नहीं हुआ, तवज्जो मेरी तरफ है, लोग आते जाते रहेंगे, तब तवज्जो रहेगी तो मैं काट पाऊंगा। वाक़या नहीं हुआ, खबर पहले दे दी गई है, वाक़या बाद में हुआ है, और जो खबर दी गई है वाक़या उसके मुताबिक हुआ है। और हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास कुछ मुनाफिक है, उन्होंने अमीर अलैहिस्सलाम से आज़माइश करनी चाहिए। उन्होंने कहा ये जो कहते हैं कि मैं ज़मीन के रास्तों से आसमानों के रास्ते बेहतर जानता हूँ, तो आइए आज इनको आजमाते हैं। मुनाफिक थे, इन्होंने आजमाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक जिंदा शख्स को ताबूत में रखा और ताबूत में रख के मौला अली असम के पास ले गए, कहने लगे या अमीर अल-मोमिनीन आइए और इसका जनाजा पढ़ा दीजिए। उन्होंने ये सोचा था कि हम जब ये जनाजा पेश करेंगे तो हज़रत अमीर जनाजा पढ़ा देंगे तो हम फिर बाद में मजाक उड़ाएंगे कि जिस शख्स को ताबूत के अंदर जिंदा शख्स नजर नहीं आता वो आसमानों के रास्ते कैसे बेहतर जाता है। तो इन्होंने आकर वो जनाजा दिया, ताबूत सामने रखा, मौला इसका जनाजा पढ़ा दे। अब मौला ने आके जनाजा पढ़ाया, मौला जनाजा पढ़ा के चले गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देख के खुश हुए, मुस्कुराया, मुस्कुरा कर कहा कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए, आइए अब इसको उठाइए। सारे जमा हुए, जब कंधे से हिलाया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए कि हज़रत अमीर के सिद्दीक, हज़रत अमीर है सिद्दीक अकबर। अगर कोई मुर्दा ना भी हो, अगर अली उसे मुर्दा कह दे तो मुर्दा हो जाता है। जनाब हसनैन ने फरमाइश की, ईद का दिन है, ईद का दिन है, करीब है, ईद का दिन करीब है। हसनैन ने कहा अम्मा हमारे कपड़े, दूसरे वालिदैन ने अपने बच्चों के कपड़े ले लिए हैं, दर्जियों के पास सिलाने के लिए दिए हुए हैं, अम्मा हमारे कपड़े अभी तक नहीं खरीदे गए। बीबी ने बच्चों को तसल्ली देने के लिए कह दिया था कि कपड़े दर्जी के पास हैं, कपड़े दर्जी के पास नहीं थे। बीबी ने बच्चों को तसल्ली देने के लिए कह दिया था कि बच्चों कपड़े दर्जी के पास हैं। अब बच्चे मुतमईन हो गए। जब ईद का दिन आया, ईद के दिन दोबारा हसनैन माँ के पास गए, कहने लगे अम्मा आपने कहा था कपड़े दर्जी के पास हैं, अम्मा अभी तक तो कपड़े नहीं पहुंचे, हम पहनेंगे कब? अभी तक इससे पहले कि जनाब सईदा को जवाब देती, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा गया कौन हो? कहा मैं हसनैन का दर्जी आया हूँ। मैं कहूँगा ऐ जिब्राइल तू सैयदुल मलाइका है ना, ऐ जिब्राइल तू सैयदुल मलाइका है। पहले जब भी आता था तुझे पूछा जाता था कि तू कौन है, तू फखर से कहता था मैं सैयदुल मलाइका हूँ। आज तू कह रहा मैं दर्जी हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने इसे कहा है ऐ जिब्राइल तू सैयदुल मलाइका होगा। अरे जिसके दर पे जा रहा है वो सबसे बड़े सरदार हैं। आज तू हसनैन के दर पे जा रहा है तो आज सैयदुल मलाइका बन के ना जाना, इसलिए कि मेरी तमीज ने कहा था कपड़े दर्जी के पास है, आज दर्जी बन के जाना। मेरी तमीज से सिद्दीक़ा है, सिद्दीक़ा है।